भूमिका न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं अनुज सक्सेना, मेरी भूमिका न्यूज के लिए आज हम ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसके शहर में कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। विभिन्न सामाजिक कार्यों को वो अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तमाम हवन कार्य, पूजा पाठ और तमाम ऐसी चीज़ें वो करते हैं। विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत सारे ज्योतिष में भी उनकी रुचि है। काफ़ी समय से, वो लंबे समय से अपने ज्योतिष कार्यों को, धार्मिक कार्यों को, समाज के हित के कार्यों के लिए वो करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ है पंडित हरिओम गौतम जी, जो हमारे साथ हैं पंडित हरिओम गौतम जी, जो काफ़ी समय से अपने तमाम कार्यों में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके लिए करते हैं। एक चीज और भी पंडित जी के भी बीच में दिनों में मन में आई कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 124 शहर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी भी की, उनको किसी कारणवश टिकट नहीं मिला और मैं समझता हूँ वो इसका अफसोस भी नहीं करते। वो तो ईश्वरवादी हैं, वो कहते हैं जो हुआ वो ठीक है। आइए हम विभिन्न मुद्दों पे पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं उनका थोड़ा सा परिचय। पंडित जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं यथार्थ गीता दिव्य ज्ञान ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। साथ ही जब से मैंने अपने जीवन संभाला, आचार्य श्री राम शर्मा मेरे गुरु, उनको माना और उनके बताए मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटा तुम कर्म से भी ब्राह्मण हो और जन्म से भी ब्राह्मण हो, तो किसी के घर जाने में सपचाना मत। चाहे तुम्हें कुछ मिले न मिले, तुम मेरा कार्य करना, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। तभी से मैंने अपने जीवन में यज्ञों की श्रृंखला का रूप देते हुए यज्ञ करना प्रारंभ किया। चाहे वो राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ हो, चाहे महामारी कोरोना आई उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ अभियान चलाए हों। तो जिस समय जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार मैं यज्ञों के माध्यम से समाज को जगाता हूं और यज्ञों के माध्यम से ही उस प्रभाव को, जैसे कोरोना प्रभाव है तो उसको कम करने की प्रार्थना करता हूं वेद माता गायत्री से। अब राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ अभियान मैंने शुरू किया। तो अभी स्वास्थ्य मेरा खराब हुआ तो 5 तारीख तक उसको हमने स्थगित कर दिया है। तो जिस तरह का समाज में जागृति पैदा हो वो यज्ञ के माध्यम से मैं लेके चलता हूँ। सर, ये जो राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ है, इसका कोई आपने संकल्प लिया है कि कितने यज्ञ आप संपन्न कराएंगे? कुछ ऐसा कोई सर? प्रत्येक साल जो मैं संकल्प लेता हूँ 100 यज्ञ जी का संकल्प लेके चलता हूँ और भगवान की कृपा से वो 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो अपने घर पर पूरे कर लेता हूँ उसे कंटिन्यूएशन में, वैसे पूरे हो जाते हैं। हाँ सर, यज्ञों के माध्यम से सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा सा मतलब यज्ञ पे भी कुछ। जिस घर के अंदर भी हम प्रवेश करते हैं तो यज्ञ से नेगेटिविटी तो दूर हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक एक एटमॉस्फेयर बनता है। बच्चे भी उत्साह से देखते हैं और जब हम उस यज्ञ के माध्यम से बच्चों को जो है उनके आचरणों पर सीधा प्रभाव डालते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, तो वो बच्चे बड़ी उससे उत्सुकता से उसको हमारी बात को सुनते हैं। सर, आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी कुछ काम करते हैं? हाँ, पर्यावरण के लिए भी हमने बहुत सारी पर्यावरण के लिए यज्ञ अभियान चलाया, वो भी हमारा सफल रहा। उसमें वृक्षारोपण भी यज्ञ के साथ हम कराते थे। तो जब बच्चे हमसे सीखेंगे पुरानी चीजें, क्योंकि सारी चीजें तो यज्ञ से ही हैं। जब हम आचरण बच्चों को बताएंगे कि तुम्हें ऐसा आचरण करना चाहिए, तभी तो बच्चे सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।
सर आप ज्योतिषी भी हैं, तो ज्योतिष के बारे में सर कुछ किस तरह से आपका ज्योतिष का क्या रहता है सर? ज्योतिष एक गणित है और वो अधूरा ज्ञान तो हो सकता है मनुष्य का, लेकिन ज्योतिष पूर्ण रूप से 2 दूनी 4 है। सूर्य सारे ग्रहों का राजा है, सूर्य से ही सारी चीज चलती है जो, और प्रत्येक राशि पर इसका प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति पर जिसने जन्म लिया है, वो माने या ना माने ज्योतिष को, लेकिन कोई व्यक्ति अपने पिता को नहीं मानता है, राम राम नहीं करता है, तो पिता उससे जबरदस्ती थोड़ी करा लेता है। भाई पिता तो, ज्योतिष को कोई माने या ना माने, ज्योतिष की ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है और वो कर्म के अनुसार जी। भगवान ने जो रचना की है ग्रहों की, वो भी जो है कर्म के अनुसार आपको दंड देते हैं और आपको उसका लाभ भी देते हैं। सर अभी आपने सुना जाता है कि आपने दावेदारी की थी, ये क्या सच है कि सर आपको टिकट मिला या नहीं मिला, क्या स्थिति रही? मैंने बरेली 124 विधानसभा से दावेदारी की थी कि मैं धर्म कर्म का व्यक्ति हूँ। 30 साल से बरेली के आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक मंचों पर मेरी अनेक प्रकार की भूमिकाएं रही हैं सामाजिक जीवन में। तो मेरी भी इच्छा हुई कि भाई मुझे अवसर मिले तो मैं अपना वेतन भी नहीं लूंगा, वेतन भी दान कर दूंगा और पेंशन भी नहीं लूंगा, और विकास निधि के कार्यों की एक कमेटी बनाऊंगा। समाज के प्रबुद्ध वर्ग उसको देखेंगे, जिसमें कोई हम पर ये लांछन ना लगा पाए कि पंडित जी ने इसमें कोई कमीशन लिया। सर एक बात और रहेगी लास्ट कि सर आपने भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट मांगने के लिए क्यों चुना? और पार्टियों से तो स्वच्छता कुछ है, पूरी तरह से तो नहीं हर जगह परिवार में, कुछ बच्चे उद्दंड भी होते हैं, लेकिन जहां तक योगी जी जैसा त्यागी और तपस्वी व्यक्ति कुछ करने के लिए आया है, जो केवल एक लुंगी पहने हुए है, तो हमने सोचा कि ऐसे से लोग त्याग रहे हैं, मोदी जी को ही ले लीजिए, उन्होंने भी अपना जीवन में त्यागी है। पत्नी उनकी देखिए आज भी जो है दूसरी जगह शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने भी एक जो है सती का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उससे आज की वर्तमान लड़कियां सीख लें कि मोदी जी को वर्ण करने के बाद भी उन्होंने दूसरे पति की तरफ नहीं देखा, कोई दहेज कांड नहीं लगाया, अदरवाइज आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हो पाते। उनका भी त्याग अब स्मरणीय रहेगा। सर आपको टिकट नहीं मिला, तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अब टिकट मांगने वाले तो बहुत होते हैं, नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसको भाग्य, क्योंकि ज्योतिष का व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि राजयोग भी भाग्य पर पूर्व जन्मों के भाग्य से निश्चित होता है। ये थे हमारे साथ पंडित हरिओम गौतम जी, जिन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों पर विवाद राय रखी। आगे भी हम आपको नए अपडेट देते रहेंगे। मेरी भूमिका के लिए